इस टॉपिक में हम लोगों को ये समझना है कि सीपीआई क्या होता है। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए हमें बास्केट की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कमोडिटीज़ रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे वस्तुओं का एवरेज वेटेज निकालते हैं। एक बेस ईयर लेते हैं 2011-12 में उसका क्या प्राइस था उन उस बास्केट में जितने कमोडिटीज़ हैं, और उसी बास्केट का अभी जो प्राइस है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन वस्तुओं का जो प्राइस है वो कितना उसमें वृद्धि हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस समय ये पूरे बास्केट का प्राइस 100 रुपया था और अभी 110 रुपये है, तो 10% की वृद्धि है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सीपीआई निकालते हैं कि सीपीआई 3% है, 4% है, 6% है, कितना प्रतिशत की महंगाई चल रही है, वो इस प्रोसेस से हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो न्यूज़ है वो ये बता रहा है कि ये जो बास्केट है ना, वो आउटडेटेड हो गया है। There are certain commodities, around 3% of the entire index commodity outdated हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके बताए जा रहे हैं कि इसमें क्या है, वीसीडी है, डीवीडी प्लेयर है, सीडी प्लेयर है। यूज़ करते हो अभी सीडी प्लेयर? अब तो जो तुम्हारा लैपटॉप है उसमें भी सीडी ड्राइव देना बंद कर दिया। कुछ दिन पहले एक बच्चा आके बोलता है कि सीडी को बर्न कर सकते हैं सर, आपके पास कंप्यूटर है? कहाँ आता है आप सीडी ड्राइव कैसे करें? तो प्रोजेक्ट मिला है। तो स्कूल को भी थोड़ा-सा अपडेट होने की ज़रूरत है। अब नहीं सीडी-वीडी बर्न ये सब होता है। तो प्राइसेज़ ऑफ वीसीआर, डीवीडी, वीसीडी प्लेयर, ये सब टॉर्चेज़, लैंडलाइन अब यूज़ होता है, बहुत कम। अब जियो फाइबर के साथ वो आ गया तो आ गया। ठीक है? तो इन सब को के जो प्राइस है ना, वो भी क्या है, तुम्हारे हाइक कर रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ज़रूरत है नहीं, जिसको ज़रूरत होगा वो ज़्यादा प्राइस दे करके क्या करेगा, मँगाएगा। तो ये क्लियर कट जो सीपीआई का रियल वैल्यू है ना, रियल इन्फ्लेशन है, उसको अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज़ जो कमोडिटीज़ हैं वो अप टू डेट नहीं है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, कुछ पुराने सामान हैं, उसका अगर दाम में वृद्धि हो रहा है और सिर्फ बहुत कम है, उसका जो आदान प्रदान है वो बहुत ही अमाउंट क्वांटिटी में कम है, लेकिन उसका वेटेज जुड़ रहा है, तो ये अफेक्ट कर सकता है अभी का जो सीपीआई हमारा निकाला जाएगा उसको। लेकिन फिर भी इसमें यही बात बोला जा रहा है कि सिर्फ 3% है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3% भी क्यों है, ठीक ना? ऐसे ही कमोडिटी रखा जाए जो कि अभी प्रचलन में है, और उसका जो तुम्हारा प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करे हाउस होल्ड को, कंज्यूमर को। ओके, वही सारे कमोडिटी अगर रखा जाएगा तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा, जिससे हम लोग बेटर क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है हमारे स्टैटिक पार्ट से कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था बिटवीन द किसके किसके बीच में, बिटवीन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को बोला कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी होगी कि 2% से लेकर के 6% तक, ठीक ना, यानी कि 4% का ±2% में सिर्फ वेरिएशन आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो महंगाई कम से कम 2% रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6% रखना है। ये जो तुम्हारा ब्रैकेट है, इसमें महंगाई रखने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई, और इसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज में चेंजेस आरबीआई करती है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि जो रेट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन दे रही है कोई भी बैंक्स को, उसमें वो चेंज कर दे तो क्या होगा, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, उसमें अफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर बैंक को वो दे रहा है वो बढ़ा दे रहा है। तो बैंक क्या कर रहा है, वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दे रहा है जो लोगों को देना है। तो लोग क्या कर रहे हैं, मनी ले ही नहीं रहे हैं, मनी की तरफ नहीं जा रहे हैं, जिसके वजह से मनी का सर्कुलेशन और पॉकेट में जो लोगों के मनी होगा वो कम हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, वो लेस बाई करेंगे, कम चीज़ों को खरीदेंगे, और जब कम चीज़ों को खरीदेंगे तो उस चीज़ों का महंगाई जो है वो कम हो जाएगा। तो नाउ आरबीआई क्या कर सकता है, पॉलिसी रेट में बदलाव करके महंगाई को काबू कर सकता है, ठीक ना? और इसके लिए सीपीआई जो है वो क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे हमें पता चलता है कि महंगाई कितनी है।
तो आरबीआई सीपीआई को ही मेजर करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जरूरी है ना कि जो बकेट है सीपीआई निकालने के लिए, जो बकेट यूज हो रहा है जिसमें कि वस्तुओं को रखे हैं, जिसका एवरेज वेटेज निकालते हैं, वो अप टू डेट रहे, कोई पुराने पुराने वस्तु नहीं रहे। तो इसमें चेंजे होना जरूरी है। समझ में आया? दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट द करंट विद द स्टैटिक पार्ट, जो कि हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था।